अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे तक का जो प्रचार का जो टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इलेक्शनी मुहिम के अंदर हमारे वार्ड के लोगों का काफ़ी हमारे साथ में साथ रहा, काफ़ी खुलूस के साथ लोग यहाँ पे जुड़े रहे और मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर काफ़ी बेदारी है। हमारे वार्ड के अंदर लोगों में काफ़ी बेदारी दिखी, बदलाव की लहर दिखी। मेरे जहाँ जहाँ मैं गया, जिस जिस घर में गया, वहाँ पे लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरे काम की सराहना की और आगे क्या क्या काम करना है सर आपको, ये सारे लोगों ने बताया। इंशाल्लाह जो लोगों ने मुझसे उम्मीदें वाबस्ता की है, जो उम्मीदें मुझसे लगाई है, इंशाल्लाह मैं उनकी पूरी उम्मीदों पे उतरूँगा। ख़ास तौर से जो कुसुम्बा रोड का जो हेवी ट्रैफिक है, अभी तक किसी ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। इंशाल्लाह मैं आया तो पहले ही महासभा के बाद में यहाँ पे कानूनी तौर से ये हेवी ट्रैफिक में बंद करूँगा। यहाँ के रास्ते काफ़ी ब्लॉक है, गुंजान आबादी है, रास्ते ब्लॉक है, हर किसी को बड़े रोड्स पे से जाके आना पड़ता है, बच्चों को जान जोखिम में रहती है। इंशाल्लाह जो डीपी रोड की मंजूरी यहाँ पे है, जितने रोड मंजूर है, इंशाल्लाह सारे ब्लॉक जो रोड है वो रोडों को मैं खोलूँगा। मैं माजी में जिस तरह से मैंने मदीनाबाद का रास्ता खोला था, इस तरह इंशाल्लाह यहाँ पे रूपकार थिएटर वाला रास्ता हो या जहाँ जहाँ भी रास्ते ब्लॉक हो, इंशाल्लाह वो मैं सब रास्ता खोलूँगा। बच्चों के लिए यहाँ खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, जगह नहीं है, बच्चों के लिए प्लेइंग ग्राउंड का भी इंतज़ाम किया जाएगा, शादी हॉल का भी इंतज़ाम किया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों के पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी या रीडिंग रूम का यहाँ इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पे जितनी भी जगह रिज़र्व है जिस पर्पज़ के लिए, इंशाल्लाह मैं उस पर्पज़ के लिए उसको इम्प्लीमेंट करके वो सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को देने वाला हूँ। हमारे सामने जो भी लड़ रहे हैं, आप देख लो, इन्होंने माजी में भी कुछ काम नहीं किया है और आगे भी कुछ काम करने की बात नहीं कर रहे हैं। एक वार्ड हमारा गढ़ हमारा किसमें हिम्मत नहीं यहाँ लड़ने की। ये माहौल बना के 5 साल में एक बार आते हैं, वोट लेके जाते हैं। हर तबके के लोगों ने मुझे बताया कि सर 5 साल हमको कभी कोई उम्मीदवार चुन के जाने के बाद में मिलने नहीं आया। वो हमारे कुसुम्बा रोड के इलाका हो कि हमारे बरादरान वतन के हो कि हमारे ख़वातीन हो, सारे लोगों का यही बोलना था कि हमारे पास जो भी मेंबर चुन के गया उसके बाद में सर वो 5 साल कभी हमसे आके मुलाकात नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेंबर नहीं भी थे ये वार्ड के अंदर, जो मेरा पुराना वार्ड था वहाँ पे हम हर साल लोगों को मिले, त्योहारों पे लोगों के पास गए, उनके दुख सुख में रहे, उनके हर काम में हम साथ रहें, उनको जहाँ जिस तरह की मदद लगी उसमें हमने किया है। ख़ास तौर से नौजवानों के लिए हमने तालीम के जो भी एडमिशन के लिए आए, वो फिर केजी का हो कि पीजी का हो कि हाई स्कूल का हो, हमने हर चीज़ में उनकी मदद की है, उनका एडमिशन कराया। हमने तालीम के लिए पूरे वार्ड के लोगों की मदद की है हमेशा से, और जहाँ के भी लोग आए, हमने कभी वार्ड भी नहीं देखा, हमारे कौम का कोई भी आया हमने उसकी मदद की है। ये लोगों ने वो बात को सराहना भी की है और बोले कि सर हम आप लोगों ने हमारे हमेशा से मदद की है। तो ये मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है और ख़ास तौर से लोग बदलाव चाहते, हर कोई चाहता है कि बदलाव हो। ये हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ इतने 50 साल से यहाँ पे जो गढ़ चल रहा है, मगर आप देख लो आज भी इलाका पसमानदा है, आज भी वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है, आज भी वहाँ पे खुला माहौल नहीं है, आज भी वहाँ बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए जगह नहीं है। शादी ब्याह के लिए पूरे वार्ड में एक ख्वाजा गरीब नवाज हाल है, वो भी अपनी बेबसी पे रोते रहता है। तो ये हमने वार्ड देखा है। इंशाल्लाह मेरे आने के बाद में जो भी मैंने वादे किया है, इंशाल्लाह मैं पूरे वादे पूरे करके दूंगा। ये वार्ड के अंदर मैं एक बात देख रहा हूँ कि लोगों को डर का माहौल है, लोग डरे हैं, सब चाहते हैं बदलाव हो, सब चाहते हैं अच्छे उम्मीदवार यहाँ से चुन के जाए, सब चाहते हैं कि उनके वार्ड में काम हो, मगर ये डर का माहौल है, लोगों को डराया जाता है। इलेक्शन होने के बाद में भी धमकी दी जाती है, बाद में देख लेंगे, ये भी धमकी दी जा रही है। तो मैं नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, सबको मैं बताता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इनसे डरो मत। आप अपना वोट जो है बिना डरे बिना झिझके इनसे बिल्कुल आप पैसा लो। आप 1000 1500 के अंदर अपने 5 साल का मुस्तकबिल मत बेचो, अपना ज़मीर मत बेचो, अपने बच्चों का तालीमी नुकसान मत कराओ, अपने बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे में मत डालो। 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया ये नौजवानों का, इसके ऊपर आप लोग बराए मेहरबानी बिको मत, अपने ज़मीर को बेचो मत। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे कौम के मुस्तकबिल की बात है कि आप अपने 5 साल के लिए 1500 रुपया कोई हैसियत नहीं रहती। 500 रुपये यानी 100 रुपया हर साल का, और ये पैसा लगाएंगे और बैतुल माल से तुम्हारा ही पैसा ये खाने वाले लोग हैं। तो आप जो है ये वोट जो है अल्लाह ने इसकी शहादत बोला है, आप अच्छे बुरे के इसके अंदर फ़र्क महसूस कर रहे हैं। ये वोट यानी एक शहादत है,
तो आप अपने को अल्लाह को गवाही जान के आप अच्छा उम्मीदवार जो आपको लगता है आप बराए मेहरबानी उसको वोट दीजिए। पैसे के लिए कहीं बिको मत, अपने ज़मीर को बेचो मत, अपने बच्चों का, अपने वार्ड का मुस्तकबिल मत बेचो, अपने ज़मीर को मत बेचो। ख़वातीन से भी मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने थोड़े से पैसे के लिए अपने आप को अपने शहादत मत बेचो, अपना ज़मीर को मत बेचो और अच्छे उम्मीदवार को आप वोट दीजिए। आप बिल्कुल इनसे पैसा लो, बिल्कुल इनके रिक्शे में बैठो और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालो। जिस तरह हमारे शहर के मुफ्ती साहब ने कहा है कि आप इनसे पैसा लो, इनके रिक्शे में बैठो और इनके खिलाफ वोट डालो, तो मैं भी वही बात को दोहरा रहा हूँ कि आप इनसे बिल्कुल पैसा लो, इनके रिक्शे में बैठ कर जाओ और अपने पसंद के उम्मीदवार जो है आप उसको वोट डालो। वहाँ पोलिंग पे कोई आपको देखने वाला नहीं रहेगा, वहाँ पे आप रहेंगे और अल्लाह की ज़ात रहेंगी। तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी ज़मीर की आवाज़ पर अपने बिस्मिल्लाह बोल के आप जो उम्मीदवार आपको सही लगता है आप उसको डालो। हमारे काम आप देखो और हमारे अज़्म आप देखो और मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 नंबर वार्ड के लोग बड़ी तादाद में मुझे वोट डालेंगे। वहाँ पर 2 मशीन रहेंगी, ओ बो को डो उस पर लिखा रहेगा। पहली मशीन जो रहेंगी ओ जिस पे लिखा है उस पर 2 नंबर का बटन मेरा बैट है, मेरा बैट पे जाके बिस्मिल्लाह बोल के शहादत की उंगली से उसको दबाना है। इस तरह से वहाँ लाइट जलेगा और आवाज़ आएंगी। जब आवाज़ आएंगी लाइट जला तो आपके वोट कंप्लीट हो गए। इसी तरह बो में, को में, डो में आपको अपने पसंद का जो उम्मीदवार लगता है आप जब तक उस पर बटन दबाओ, जब तक लाइट जलेगा आवाज़ आएंगी। इस तरह चारों प्रोसीजर करना है। आप किसी को भी वोट डाल सकते हैं, 4 अपनी पसंद के उम्मीदवार को किसी को भी आप लोग वोट डाल सकते हैं। बराए मेहरबानी कोई कन्फ्यूज़न में आओ मत और बराए मेहरबानी कोई कन्फ्यूज़न में आओ मत और अच्छे उम्मीदवार को आप वोट दो। इंशाल्लाह 8 नंबर का वार्ड जिसका रोशन मुस्तकबिल 16 तारीख के दिन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वार्ड में जब मैं चला तो मैं तो अकेला ही चल रहा था हमारा, मगर लोग साथ में आते गए। हर तबके के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हर तबके के लोगों ने मुझे हिमायत किया। पूरे वार्ड के लोग मेरे साथ में रहे, ख़ास तौर से नौजवान मेरे साथ में रहे, बुज़ुर्ग मेरे साथ में रहे, उन्होंने दुआएं भी दी। आप लोग बराए मेहरबानी 15 तारीख को सुबह सुबह जाके अपना वोट डालिए, सुबह सुबह जाके अपना वोट डालिए, इससे पहले कि कोई बोगस वोट डाले। बोगस वोट के बारे में मैं एक बात बोलूँगा कि पुलिस का वहाँ कड़ा इंतज़ाम है। जो भी बोगस वोट डाला गया और पकड़ा गया तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होने वाला है। आप पैसे की लालच में आकर कोई ऐसा काम मत करो कि तुम्हारा कोई पुरसाले हाल भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप सुबह सुबह आके अपना वोट डालिए और इंशाअल्लाह 16 तारीख की जो सुबह रहेंगे हमारे वार्ड का रोशन मुस्तकबिल के रहेंगे।